पहले तो ये बताएं कि इनके बारे में क्या इत्तलात हैं, कहाँ से ये इनका मामला शुरू होता है और ये फिर मॉडलिंग की दुनिया में आती हैं और फिर इस तरह से ऑपरेट करती हैं पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इनके ताने बाने जुड़ते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये जिस तरह से मौत बांटती फिर रही हैं, आगाज़ कैसे इन्होंने किया? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये एक मॉडलिंग के जब इन्होंने आगाज़ किया तो उसके बाद इनका जो राब्ता था बड़े बड़े डीलरों के साथ होना शुरू हो गया और इस तरह ये एक वसी पैमाने पर यानी कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ये जो कोकेन और चरस वगैरह जो है वो उन डीलरों के साथ जो है वो मिलकर जो है वो सेल करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ ये एक बड़ी इंटरेस्ट बात, इनका जो भाई था अनमोल उर्फ पिंकी का, जो रियाज बलोच और दूसरे एक इसके भाई का नाम है नासिर। अच्छा, ये दोनों भाई भी इनके साथ थे और मैं आपको ये बात बताऊं कि जब ये 2022 में लाहौर के इलाके कोट लखपत में इन पर रेड हुआ तो उस दौरान इनका जो भाई था वो भारी मिकदार में जो है मंशियात के साथ पकड़ा गया, जिसका नाम रियाज बलोच और इनके वालिद का जो नाम है वो मुराद है। तो इसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो ये पिंकी उस वक़्त गाड़ी भगा के वहाँ से निकल गई और फरार होने में कामयाब हो गई थी और इसका भाई फिर चालान हुआ उस केस में। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारे जो इदारे हैं जो इतने ज़्यादा, अब एक नहीं दो नहीं तीन तीन इदारे बन चुके हैं जो ख़ास तौर पर सिर्फ मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ ही क्रैक डाउन करेंगे, उनको पकड़ेंगे, ना सिर्फ उनको सज़ाएं दिलवाएंगे बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। और हमारी लाहौर पुलिस के लिए ये खुला चैलेंज भी है कि जो डीलर हजरात हैं वो हमेशा से बच जाते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं जो खरीदने वाले वो पकड़े जाते हैं। असल तो मामला ये है जो जिन इदारों पे अरबों रुपए हमने खर्च किए हैं और जो मौत बांट रहे हैं, और आपको बड़ी अमेजिंग भी न्यूज़ बताता हूँ कि तलीमी इदारों तक ये पहुँचे हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी ये मौत बांट रहे होते हैं। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। इसके लिए उनके वालिदैन का भी किरदार है और जो इदारे हैं, जो ये मेन जो डीलर्स बिल्कुल मिर्जा रमजान बेग, वालिदैन का किरदार तो है, लेकिन वालिदैन तो समझते हैं बच्चा पढ़ने जा रहा है, तालीमी इदारों में एतमाद करके भेजते हैं कि कल को काबिल बनेगा, लेकिन ये मौत बांटने वाले जिनकी पकड़ दकड़ नहीं होती है और वाकई जो खरीद रहा होता है शायद उसकी पकड़ हो जाती है, उस पर कोई केस बन जाता है, लेकिन जो बेच रहा होता है उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अगर इनको कंट्रोल किया जाएगा तो इदारे भी महफूज होंगे, बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज होगा, वालिदैन भी सुकून से आराम से अपने बच्चे को तालीमी इदारों में भेज भी सकेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं वाकई ये पार्टीज का ट्रेंड बहुत आम हो चुका है, शराब नोशी का, ड्रग्स का, बच्चे बहुत इस लत पे लग चुके हैं और जो बांट रहे हैं वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और चुन चुन कर इनका सफाया भी होना चाहिए। कराची का रुख कर लेते हैं, जुनैद शाह से जानते हैं। जुनैद, बताइएगा अभी तक जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई है और कितने अफसरान मुअत्तल हुए हैं और कितना जो गठजोड़ जो सामने आया है, कोई और भी मजीद लोग हैं जिनको पकड़ा जाएगा? देखिए, ये एक हॉट इशू बना हुआ है। अनमोल बलोच उर्फ पिंकी जो कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो है वो कराची पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये खाली कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक गोरख धंधा बना हुआ है मंशियात फरोशी का, और ये नेटवर्क जो है ज़्यादातर कराची के पोश इलाकों, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर जो ये फैला हुआ है। जब मुलजिमा अनमोल बलोच उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से भारी जो है वो मंशियात बरामद की गई और पुलिस की जानिब से मुकदमात बनाए गए। ताहम जो वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से इसमें 3 पुलिस अफसरान व एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इनके खिलाफ जो वो इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है, बल्कि इनको जो है वो एसएसपी के रूबरू पेश भी किया गया था, इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश भी, उन्होंने अपने बयानात भी जो है वो रिकॉर्ड करवा दिए गए। लेकिन मैं बात करूं पिंकी के केसेस के हवाले से, तो कराची में इससे कबल बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसे कि नताशा केस था, या इसके अलावा एक और पिंकी की सहूलतकार थी बेबो, जो आज से चंद माह कबल जो है वो कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया था मंशियात के मुकदमे में।
लेकिन उन्हें जमानत मिलकर उनके केस जो हैं वो कराची की अदालतों से ख़त्म होगा। इसी तरह हमने देखा है कि पिंकी के ऊपर कराची पुलिस की जानिब से केस बनाए गए हैं, तकरीबन 8 से ज़ायद केस है, जिसमें एक कत्ल का भी केस है कि मंशियात का इस्तेमाल करने की वजह से एक शहरी जो है बगदादी के इलाके में अपनी जान की बाजी हार गया था, जिसके बाद पुलिस ने 302 के तहत बगदादी थाने में पिंकी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया। जबकि इसके अलावा दरक्षा में 5 मंशियात के मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए। इसके अलावा जो है वो बगदादी दरक्षा और गार्डन में इनके खिलाफ 2 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए और इस वक्त इन्हें 4 मुकदमात में पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस की जानिब से हासिल किया गया। सबसे अहम बात ये थी कि जब पहली दफ़ा कराची की अदालत में मुलजिमा को पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से अदालत मुतमईन नहीं किया गया कि मुलजिमा का रिमांड क्यों चाहिए, तफ्तीश क्या करनी है, रिकवरी क्या है। तो ये तफ्तीशी अफसरान जो वो बताने से कासिर थे, जिस बुनियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। ताहम मीडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस को होश आया, पुलिस हरकत में आई, मुलजिमा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद जो है नजरसानी की दरख्वास्त लगाई गई और गुज़िश्ता रोज मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। मैं आपको एक तफ्तीश में जो नुक्स पाए जाते हैं, जो पुलिस की जानिब से जो सकम पाए जाते हैं तफ्तीश के अंदर, वो वाज़ेह थे कि पुलिस जो है वो ऐसा लग रहा था कि मुलजिमा को सहूलत फराहम कर रही है। ताहम जब मीडिया पर खबर नशर हुई तो पुलिस ने भी जो है वो शिकंजा जो है वो अपना सख्त किया। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो केस अब तक बनाए गए हैं उससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि मुलजिमा जिस तरह पहले नताशा और बेबो के केस कराची की अदालतों में ज़ेर समात रहे और जेल कस्टडी होने के बाद उन्हें जमानतें मिल गई, कुछ इस तरह की सूरत हाल जो वो हमें बिल्कुल जुनैद वो नजर तो आ रहा था, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ दिखाई दे रहा था कि कोई ना कोई तगड़ा सहूलतकार है, तभी तो वो इस तरह से अकड़ कर और जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ एंटर हो रही हैं। आम कोई इंसान होता तो शायद मुंह पे कपड़ा डालकर उसको मुलजिमान की तरह ट्रीट भी किया जाता, लेकिन ये वाहिद मुलजिमा होंगी जो इतने प्रोटोकॉल के साथ एंटर भी हुई हैं। उनके खिलाफ भी, जैसे आप बता भी रहे हैं कि अफसरान के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। मिर्जा रमजान बेग, आपकी जानिब आऊंगी। कहीं ना कहीं हम फिर भी वो ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं कि आखिर इनका ताल्लुक कहाँ से है। कराची में तो ये मुकीम थी, लाहौर से भी इतलात हैं कि उनका ताल्लुक था, कसूर से भी ताल्लुक सुना जा रहा है, तो बेसिकली ये हैं कहाँ की? बेसिकली जो कोट लखपत जो कोट लखपत थाना से जहां इन पर पर्चा दर्ज हुआ था, उस वक्त इनका जो एड्रेस था पाक अरब सोसाइटी फिरोजपुर रोड, उस पर लिखा हुआ है। वो वहां पे थे, लेकिन वो चंद सालों बाद वहां से उन्होंने जो अपना जो घर था वो तब्दील कर लिया और पुलिस राय का ये कहना था फिर ये कसूर का जो इलाका है वहाँ पर मुकीम हो गए और कसूर से भी कुछ अर्सा रहने के बाद वहाँ से भी रूपोश हो गए। तो अब जो आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कोट लखपत जो पाक अरब सोसाइटी फिरोजपुर रोड का, लेकिन वो तब्दील होता रहा। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जब उसके भाई को पकड़ा गया था तो उसी वक्त चाहिए था कि इसको भी पकड़ते, अनमोल और पिंकी को। तो ये वहाँ से जब फरार हुई थी तो उसके बाद सीआरओ में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो एक बड़ी पुलिस के लिए हम कह सकते हैं कि एक खुला चैलेंज था और उनकी नाकस हिकमत अमली थी कि उनका सीआरओ में रिकॉर्ड क्यों नहीं था। अब देखें, अब कराची में उनके खिलाफ 14 मुकदमात अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के दर्ज हैं, जबकि 15 को उनकी जो है बेल है, यानी कि जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था, शवाहिद भी मौजूद हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है और आगे देखेंगे कि जो गठजोड़ है ये बेनकाब और ये जो नेटवर्क है ये बेनकाब होगा। कितने लोग गिरफ्तार होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।